जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उन सभी बेरोजगार साथी जो इस 2020 में गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, वैकेंसी कब आए, कब हम फॉर्म भरें, तो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जूनियर असिस्टेंट और LDC सेकेंड यानी UDC पद के लिए वैकेंसी निकली है। उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। उसमें कुल कितने पद हैं, उसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उस फॉर्म भरने की। इसके साथ ही वो बेस्ट बुक भी बताऊंगा जिनको आप पढ़कर इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है वह हमारे लिए इस वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप आज ये भी जानेंगे साथ में कि जो रिट के एग्जाम का मैंने बेस्ट बुक का जो वीडियो डाला था कि कौन कौन सी बेस्ट बुक्स आप पढ़ें, उनको पढ़ने से आप रिट की परीक्षा है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में एक सूचना, जरूरी सूचना ये भी दे रहा हूँ कि जो रिट के एग्जाम है वह फरवरी 2021 में 99% होने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसके बारे में आज जानकारी आपको दे रहा हूं। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जूनियर असिस्टेंट और LDC ग्रेड सेकंड के लिए कुल 1760 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है, जिनका फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो कल यानी 1 अक्टूबर 2020 से हो चुकी है और लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वह 1 नवंबर 2020 है। तो सभी कैंडिडेट चाहे वो राजस्थान के हो चाहे अदर स्टेट के हो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर यानी कौन कौन सी योग्यताओं के वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं कैंडिडेट। तो कुल 1760 पद हैं। इसमें सिलेबस पे आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आगे जिक्र न करके अभी कर देता हूं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो। यदि कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो और भी बेस्ट है। इसके साथ ही आपकी जो आयु है वह होनी चाहिए मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इस फॉर्म को फिलअप करने के समय जनरल और जो अदर कास्ट जनरल के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है और अन्य के लिए 350 रुपये फीस है। वो आप उसके एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। जिसने यदि एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें उस एडवर्टाइजमेंट को डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब आती है सिलेबस। कोई भी एग्जाम यदि होता है तो उसका निश्चित एक सिलेबस होता है। तो इस एग्जाम का भी एक बहुत ही सिंपल सिलेबस है। यदि आप दूसरे प्रकार के एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो वहां आपको अनेक प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जबकि यहां बिल्कुल कम यानी लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, उनको आप पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस परीक्षा में जो फर्स्ट सेक्शन, 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन B है ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है और सेक्शन 1 है ये थ्योरेटिकल है, नॉलेजेबल है। इसको आप पढ़ोगे तभी आप कर सकते हो। तो सिलेबस में इस परीक्षा का जो सिलेबस है उसका जो पहला पेपर है उसको मैं दोनों साथ बता रहा हूं, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों को एक साथ टिक कर रहा हूं। पहली पोस्ट आपको मैंने बता दी है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है इसको समझ लीजिए। इस परीक्षा में जो पहला पेपर होगा वो कुल 300 अंक का है। मैंने लिख रखे कुल 300 अंक है। कुल 150 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? तो हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इस जीके का नाम सुनते ही बच्चों में सनसनी सी दौड़ जाती है कि टेंशन सी हो जाती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही छोटा सिलेबस है, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस, बस मनोयोग से तैयारी करनी है। हिंदी, प्रत्येक तीनों टॉपिकों से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी 100 नंबर की है, इंग्लिश भी 100 नंबर की है और जनरल नॉलेज भी 100 नंबर का है। लेकिन कंडीशन क्या रखी गई है उसको ध्यान रख लो। आपको मिनिमम 300 में से जनरल कैंडिडेट को 135 अंक लाने होंगे तीनों टॉपिक के मिला के।
300 में से 135 नंबर यदि आप लाते हो तो ही आप सेकंड एग्जाम है वो दे पाएंगे, टाइपिंग टेस्ट वाला दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। और अदर कैंडिडेट के लिए मिनिमम 120 नंबर आपको लाने जरूरी हैं। तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि इन तीनों को इस तरीके से पढ़े कि हमारे 135 नंबर आए और 120 आए। मैं आपको अभी इनमें क्या क्या सिलेबस है देखो। हिंदी बिल्कुल बेसिक ग्रामर है हिंदी की। यदि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हिंदी कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, हिंदी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सिंपल है। संधि है, कुल 13 टॉपिक हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द युगम, वन वर्ड, लोकोक्ति, मुहावरे, वाच्य, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इस प्रकार कुल मिला के 13 टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं हिंदी आपको पूर्ण रूप से मेरे इस YouTube चैनल पे कराऊंगा। इसके अलावा आपको दोबारा दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एक बार जिसने हिंदी पढ़ ली मेरे द्वारा वो कभी भी हिंदी के जिस एग्जाम में हिंदी आती है वो कभी मार नहीं खाएगा। दूसरा बेसिक इंग्लिश है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश की ग्रामर है जिसमें टेंस है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, फ्रेज, ये प्रीफिक्स, सफिक्स, आइडम्स एंड फ्रेज, ये सारे बिल्कुल बेसिक ग्रामर के इसमें भी टॉपिक हैं। जनरल नॉलेज तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें वैसे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जो 3 हेडलाइन दी गई है जनरल नॉलेज में तो 3 टॉपिक दिए गए, एक करंट अफेयर का, दूसरा ज्योग्राफी का और तीसरा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। यानी इस जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर है वो नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जो ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर दे रखा है वो केवल राजस्थान का ही आएगा। इस तरीके से जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50-50 करके कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन वो 2 अंक का होगा जो 300 नंबर का है। हमें मिनिमम पास होने के लिए 135 और 120, जबकि हमें चाहिए पूरे के पूरे नंबर। वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर क्वालिफाई करते हो तो आपका सेक्शन बी होगा, वो भी 100 नंबर का है। इसका टाइमिंग है 2 घंटे, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। इसका टाइमिंग है 1 घंटे। इसमें सेक्शन 2 है, 100 नंबर का ये टेस्ट है जिसमें आपकी स्पीड टेस्ट होगी, जिसमें 25 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। फिर आपकी इफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा जो 50 नंबर का होगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, आपको 50 में से 22.5 नंबर और 20 नंबर, इसमें भी 22.5 नंबर और 20 नंबर क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हो। एग्जाम बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बस आप मनोयोग से इसको पढ़े। ये हो गई क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता दी। अब हमें सर कौन सी बेस्ट बुक पढ़े ताकि इस परीक्षा को अच्छे से क्रैक कर पाए और इन 1760 के पद में हमारा चयन हो जाए वैकेंसी में। तो ये कैसे होगा? आप हिंदी के लिए, मैं आपको एक गाइड आपको जरूर खरीदनी है, तो मैं आपको बताता हूं, या तो आरबीडी की खरीद लें या फिर पनोरमा या लक्ष्य, इन 3 में से कोई भी एक गाइड ले लें। हाल ही में जो देखा जाए तो आरबीडी की बेस्ट बुक है जिसमें तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, एक साथ आपको मिल जाएगी। यदि आप अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है, हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है वह कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण है उसका आप अध्ययन करें। इसके साथ मेरे द्वारा इस हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती है उसमें जो प्रत्येक 13 टॉपिक है ये मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप उनको देख लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना विश्वास है कि आपको हिंदी में ही मैं 100 में से 100 नंबर दिलवा दूंगा यदि आपने उनको अंत तक उन वीडियो को ध्यान से देखा तो। दूसरा, इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर कक्षा 9-10 की आप इंग्लिश की ग्रामर देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ग्रामर है। कक्षा 9-10 की जो व्याकरण किताब चलती है उसको पढ़ लीजिए, आरबीसी की। जनरल नॉलेज की आपको करंट अफेयर के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी प्रत्येक महीने की आती है जो 10 रुपए की मात्र बुक है। उसके अलावा आप कोई भी बुक मत पढ़े, वो पढ़ लें। इसके अलावा कुंवर कनिक सिंह की या धरोहर जो बुक है या पनोरमा की जो बुक है राजस्थान जीके की, उसको आप अध्ययन कर लें। बस ये बुक, और बाकी आप अपने घर में कंप्यूटर पे जो टाइपिंग टेस्ट है उसके आप हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहें। फर्स्ट टारगेट हमारा पहले एग्जाम को क्रैक करना है, उसमें आप अगर अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि दोनों की बना के मेरिट एक साथ बनेगी, तो मिनिमम टारगेट तो हमें अचीव करना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम मार्क्स आए।
यदि आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर ले लेते हैं, जीके में आप 100 में से तकरीबन 80-90 नंबर ला सकते हो, और अंग्रेजी इतनी इजी है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, वो आप पढ़ के आप 75 से 85% तक नंबर ला सकते हो। इनको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इनका प्रत्येक सिलेबस है मैं इस वीडियो में साथ में डाल दूंगा, आप उनको देखें और इसको बड़े मनोयोग से पढ़ें। यदि जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे सूचना दे सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसमें दे दूंगा। इसके अलावा यदि आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।